तमाम ऐसे गरीब पिता हैं जिन गरीबों को आज थोड़े से 2 पैसा कमाने वालों द्वार पर खड़ा नहीं होने देते, उनके लिए तुम्हें शर्म आएगी, ये दहेज की बीमारी भारत से किसत ना जाए। अरे गरीब पिता बैठे घर में तो विचार करते हैं क्या करूं, जिसके द्वार पर जाता हूं वो 10 लाख 15 लाख 5 लाख से नीचे नहीं मांगते, कहां से लाऊं। अरे गरीब पिता बैठे घर में तो आंसू रहे बहाए, अरे हे गरीब के ठेकेदारों तुम्हें शर्म आए। तुम्हें शर्म कब आए, अरे ये दहेज की बीमारी भारत से किसत न जाए। देखा है महाराज, आज के 2 साल पहले लॉकडाउन लग गया, तमाम बेटियां घर में कुंवारी बैठी हैं और जिसके दरबार पर जाते हैं वो तुरंत मना कर देता, भैया कुछ पास में है। और किसी गरीब पिता ने कुछ अच्छे परिवार में अगर शादी किसी तरीके से मझिया के दबाव से कर दी तो ध्यान रखना भक्तों, उनका वो हाल है कि कैसे बताऊं। एक जगह की बात है कि थोड़े, और एक जगह की नहीं, तमाम जगह की बात है कि थोड़ा सा दहेज कम होने के बाद उस बेटी को मार देते हैं वो दहेज के भेड़िया, मार देते हैं, घर में जिंदा जला देते हैं। अरे एक बेटी मरते मरते उसका पिता थोड़ी सी सांसों में जब पहुंच गया है तो महाराज पिता कहने लगा, बेटी क्या बात है तेरे साथ, ऐसा क्या अन्याय हो गया। बेटी एक ही बात कहती है, पिता वो बबुला अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, तुम्हें नहीं मालूम मैंने एक पत्र लिखा था और लिख करके हमारे गांव से एक व्यक्ति आया। अब तो खैर फोन चलते, पहले फोन नहीं चलते थे जो बेटी अपने दिल का हाल बता दे। तो बेटी अपने खून से पत्र को लिखती है और एक ही बात लिखती है, हो बबुला अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, हो बबुला मायके को घर से तुम्हारी चिट्ठिया।
अपने खून से पत्र को लिखती है। गांव का व्यक्ति आया, उसको पत्र को पकड़ा दिया, लेकिन कुछ समय ऐसा बीत गया जो पिता बेटी के पास नहीं पहुंचा। उन दहेज के भेड़ियों ने कुछ समय के बाद में उस बेटी को मारा, जिंदा जला दिया, मिट्टी का तेल डाल करके जब उसको जला दिया। और जब खबर पिता को मिलती है तो अपनी बेटी की बॉडी पर पहुंचता है तो महाराज पिता कहने लगा, मेरे मन में तो एक ही विचार आता है कि मुझे लगता है कि गरीब की बेटियों पर अत्याचार होता है। आज पैसे वालों की बेटियां बेड पर बैठी हुक्म चलाती हैं और जितनी सास है ना वे चाय बना के पिलाती, लेकिन गरीब की बेटी मारी जाती है तो कहना है कि गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में नहीं चूड़ियां मेहंदी को तरसी। देख रही कोई बुलेट मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, लड़का द्वार पर छोड़कर भाग जाता है, लड़की दुल्हन घर में बनी बैठी है और लड़के भाग जाते हैं। गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में नहीं चूड़ियां मेहंदी को तरसी। गरीब की बेटी के साथ में अत्याचार हुआ, गरीब की बेटी की खातिर नहीं करता, गरीब की बेटी को अग्नि में जलता। देखा महाराज, आज जब गरीब की बेटी अंतिम समय पर सांसें भर रही है, पिता पहुंच जाता है, समझा करके कहने लगी, दहेज के कारण में मरती हैं बेटियां, हाथों में नहीं चूड़ियां मेहंदी को तरसियां। और इसी के बीच में हमारे भैया नाम नहीं बताया है, जो भगवान के दरबार में प्रसाद लेकर के आए हैं, गोविंद से यही प्रार्थना है कि ऐसे भक्तों के घर में हमेशा धन के भंडार भरते रहें। गोविंद से यही प्रार्थना है कि ऐसे भक्त हमेशा धर्म के नाम पर हमेशा आगे को बढ़ते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। उसी समय महाराज बेटी आज अंतिम सांस ले रही है, बॉडी को जला दिया ससुराल वालों ने। आज पिता एक बात अपनी बेटी से कहने लगा है, बेटी तुझे किसने जलाया है? तो कहने लगी, मेरे पति ने मुझे जिंदा जलाया, मेरी सास और नंद ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। तो
पिता से एक बात कहती है, बेटी आज वो बुजुर्ग पिता गरीब अपनी बेटी से रो करके कहने लगा, बेटी लली मेरी प्राण प्यारी बेटिया बताई दे दिल को हार। कहने लगा, बेटी लली तो किसने दीनों मारी लली तो किसने दीनों मारी भगवान की। एक लाइन का काया खोजी भजन, उसके बाद में देवी जी आ चुकी हैं, उनकी मुखारबंदी से आप कथा श्रवण करेंगे। सभी भक्त तालियों के साथ में